गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं सोनिया करनाल। क्लास 4th की इंग्लिश की जो पोइम है अपने रेस्टिंग ऑन द ब्रिज, ये हम पढ़ रहे थे। ये आपकी बुक पेज नंबर 38 पे है, जिसको पोइम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। आपकी इंग्लिश बुक पेज नंबर 38 पे है ये पोइम रेस्टिंग ऑन द ब्रिज, क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश। तो हमने इसकी रीडिंग स्टार्ट की थी इस पोइम की, तो मैंने आपको यहाँ तक जो है इस पोइम को समझाया था। तो आज हम ये है सारी पोइम जो है इसको कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसको दोबारा से पोइम को आपको इसको पढ़ूंगी। पहले मैं आपको ये पूरी पोइम पढ़ के दिखाती हूँ। द कॉक इज क्रोइंग, द स्ट्रीम इज फ्लोइंग, द स्मॉल बर्ड्स ट्विटर, द ग्रीन फील्ड स्लीप्स इन द सन, द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट are at work with the strongest. The cattle are grazing, their heads never raising. There are 40 feeding like one. Like an army defeated, the snow hath retreated, and now doth fare ill on the top of the bare hill. The plough boy is whooping anon anon. There is a joy in the mountains, there is a life in the fountains. The small clouds are sailing, blue sky prevailing, the rain is over again. तो हमने इसमें पढ़ा था कि जो हमारे पोइट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ है, जो वो एक ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं। ब्रिज मीन्स पुल। एक कोई नदी बह रही है, स्ट्रीम बह रही है, उसके ऊपर जो पुल बना हुआ है, विलियम वर्ड्सवर्थ जो है उस पुल के ऊपर से जा रहे हैं। लेकिन वो उस पुल पे जो है वो रेस्ट करने के लिए बैठ गए हैं, रेस्टिंग ऑन द ब्रिज। वो रेस्ट करते करते वो अपने नेचर की तरफ देखते हैं, अपने आसपास कुदरत की देखते हैं, सब चीज़ें देखते हैं। बर्ड्स को देखते हैं, माउंटेन्स को देखते हैं, स्काई को देखते हैं, लैंड को देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं। तो उनको देखते देखते उन्होंने इस पोइम को लिख दिया। तो वो बताते हैं कि जो मेरे आसपास जो है वो कैसा है। तो जो है विलियम वर्ड्स बताते हैं, द कॉक इज़ क्रोइंग, कि जो मुर्गा है, मुर्गा क्या कर रहा है, वो बांग दे रहा है। द स्ट्रीम इज़ फ्लोइंग, जो नदी है, जो पानी है, वो बह रहा है। द स्मॉल बर्ड्स ट्विटर, मीन्स जो छोटे छोटे पक्षी हैं, छोटे छोटे बर्ड्स जो हैं वो चहचहा रहे हैं। बर्ड्स की आवाज़ को क्या बोलते हैं, ट्विटर, वो आवाज़ निकाल रहे हैं। द ग्रीन फील्ड स्लीप्स इन द सन, ऐसा लग रहा है जो हरा मैदान है वो सन की रोशनी में सो रहा है। ऐसा महसूस, जो सन की रोशनी जो है वो, सन की जो लाइट है वो जो ज़मीन पे पड़ रही है, तो ऐसा लग रहा है जो हरा मैदान है वो सो रहा है। द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट आर एट वर्क विद द स्ट्रॉन्गेस्ट, चाहे कोई बूढ़ा हो या कोई जवान हो, वो पूरी मेहनत के साथ जो है अपना काम कर रहे हैं। कहाँ पर, खेतों में। द कैटल आर ग्रेजिंग, जो जानवर हैं वो घास खा रहे हैं। देयर हेड्स नेवर रेजिंग, और घास खाते खाते उनका सिर जो है बिल्कुल भी ऊपर नहीं होता है, वो कंटिन्यू जो है वो घास को लगातार घास को खा रहे हैं। देयर आर 40 फीडिंग लाइक वन, ऐसा लग, जैसे सारे जानवर एक साथ ऐसे लग रहे हैं जैसे कि 40 जानवर जो है वो एक साथ जो है घास खा रहे हैं। मतलब खाना खाते, घास खाते खाते उन्होंने एक बार भी उन जानवरों ने गर्दन ऊपर नहीं उठाई। तो ऐसा लग रहा है कि 40 जो जानवर हैं वो एक साथ जो है वो घास खा रहे हैं। अब आगे है, लाइक एन आर्मी डिफीटेड, द स्नो हाथ रिट्रीटेड, कि ऐसे लग, जो बर्फ़ है पहाड़ों पे, ठीक है, स्नो हैव, हाथ का मतलब हो गया हैव, कि जो पहाड़ों पे जो बर्फ़ है वो धीरे धीरे जो है वो पीछे की तरफ जा रही है। रिट्रीटेड मीन्स पीछे की तरफ जा रही है। ऐसा लग रहा है कोई आर्मी जो है वो हार के अपने कदम पीछे ले रही है। ठीक है, वो मतलब जब पोइट हैं वो पहाड़ों की तरफ देखते हैं, माउंटेन्स की तरफ देखते हैं, तो उनको ऐसे लगता है कि जो बर्फ़ है वो जो है वो पिघल रही है। आपने जब देखा होगा, जो बर्फ़ जब वो पिघलती है तो वो कम हो जाती है, होती है ना कम। तो पोइट बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ जो है, जो स्नो है, हैव रिट्रीटेड, रिट्रीटेड मतलब पीछे की तरफ जाना, तो जो बर्फ़ है वो पिघल के ख़त्म हो रही है, पीछे की तरफ जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आर्मी, कोई फ़ौज है, वो हार के अपना कदम जो है वो पीछे ले रही है। एंड नाउ डॉथ फेयर इल ऑन द टॉप ऑफ द बेयर हिल, ऐसे लग रहा है, बेयर हिल मीन्स, देखो जो पहाड़ियों पे जब बर्फ़ पड़ी होती है तो वो सफ़ेद सी दिखती है, और जब पहाड़ों पे जब बर्फ़ ख़त्म हो जाती है तो पहाड़ ऐसा लगता है पहाड़ों पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, सूनी है, खाली पहाड़ियाँ। तो ऐसा लग रहा है जब बर्फ़ ख़त्म होने के बाद पहाड़ियों पे ऐसा लग रहा है जो खाली पहाड़ियाँ हैं वो बीमार हो गई हैं। ठीक है, मैं इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ती हूँ। लाइक एन आर्मी डिफीटेड, द स्नो हाथ रिट्रीटेड, ऐसा लग, जब बर्फ़ जो है पहाड़ों की जब पीछे की तरफ चली जाती है, पिघल जाती है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई फ़ौज है
वो हार के पीछे हट गई है। एंड नाउ डॉथ फेयर इल ऑन द टॉप ऑफ द बेयर हिल। जब पहाड़ों पे जब बर्फ़ ख़त्म हो जाती है तो पहाड़ियाँ जो खाली हो जाती हैं, सूनी हो जाती हैं, ऐसा लग रहा है हमें जैसे वो पहाड़ियाँ जो हैं वो बीमार हो गई हैं। इल क्या होता है? बीमार हो गई हैं। तो आगे है द प्लो बॉय इज़ वूपिंग एनॉन एनॉन। प्लो बॉय क्या होता है? जो लड़का खेती कर रहा है, ज़मींदारी। प्लो होता है हल चलाना। जब ज़मीन में हमने खुदाई करनी होती है कुछ लगाने के लिए, तो हम उसमें खुदाई करते हैं, उसमें हल चलाते हैं बैलों के पीछे। तो क्या है? जो प्लो बॉय है, तो जो लड़का जो हल चला रहा है वो क्या करता है? वूपिंग मीन्स चिल्ला रहा है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। एनॉन एनॉन देयर इज़ ए जॉय इन द माउंटेन्स। जो पहाड़ों पे इतनी खूबसूरती लग रही है, ऐसा लग रहा है कि पहाड़ जो है वो खुश हो गए हैं। देयर इज़ लाइफ इन द फाउंटेन्स। फाउंटेन्स मीन्स जो फुहारे होते हैं पानी के, ऐसा लग रहा है कि उनमें जान आ गई हुई है। तो वो नेचर के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि जो प्लो बॉय है, जो लड़का ज़मींदारी कर रहा है, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। किस लिए चिल्ला रहा है? वो अपने बैलों को, जो बैल उसके हल चला रहे हैं, उन बैलों को ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोल रहा है आगे की तरफ तुम चलो। और जो पहाड़ हैं वो खुश हो गए, वो क्योंकि धूप निकल आई हुई है और जो बर्फ़ थी जो वो पिघल गई है, तो ऐसा लग रहा है पहाड़ जो है वो खुश हो रहे हैं। और जो फव्वारे हैं पानी के, उनमें नई जान आ गई है। स्मॉल क्लाउड्स आर सेलिंग। अब छोटे छोटे बादल आ गए हुए हैं। पहले आसमान साफ था, अब क्या है? छोटे छोटे बादल जो हैं वो आसमान में तैर रहे हैं। ब्लू स्काई प्रिवेलिंग। जो नीला आसमान था वो थोड़ा थोड़ा ढक रहा है, बादलों से थोड़ा थोड़ा ढक रहा है। और ऐसा लग रहा है द रेन इज़ ओवर अगेन। तो ऐसा लग रहा है कि बारिश जो है वो दोबारा आने वाली है। तो ये हमें सब कौन बता रहा है? ये विलियम वर्ड्सवर्थ बोल बता रहे हैं हमें, ब्रिज के ऊपर बैठ के, पुल के ऊपर बैठ के बता रहे हैं कि जो हमारे नेचर का नज़ारा है वो कितना खूबसूरत है। किस तरह से जो बर्फ़ है वो पहाड़ों पे पिघल रही है, खूबसूरती या बर्फ़ जो है वो पहाड़ जो है वो खुश लग रहे हैं। और जो पानी के जो झरने हैं वो बहुत ही उनमें जगह से जान आ गई हुई है। और जो आसमान है उसमें जो बादल हैं वो तैर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश जो है वो आने वाली है। तो बच्चों, ये आपकी पोइम है रेस्टिंग ऑन द ब्रिज। तो इस पोइम को आज हमने रीडिंग ख़त्म कर ली है। कल मैं आपको इस पोइम की समरी कराऊंगी। इस पोइम को आप ध्यान से सुन लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। कल मैं आपको उसकी समरी कराऊंगी। थैंक यू।